हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दास है और आप देख रहे हैं कहानियों का दरबार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नए एपिसोड्स का मजा लें। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 2। पहले एपिसोड में आपने देखा था राम और आयत की कॉलेज लाइफ, उनके झगड़े और लफड़े। और आज की कहानी में आप देखेंगे उसके आगे का सफर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कहानी। आयत की जिंदगी में एक रात ऐसा तूफान लाया जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 साल पहले वह खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक फोन कॉल ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आयत के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसके कान सुन्न हो गए। दुनिया जैसे थम गई। उसके माता पिता का साया सिर से उठ गया था, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। उसे अपने छोटे भाई रेहान के लिए मजबूत बनना था। दिन रात मेहनत करना, छोटी छोटी नौकरियां पकड़ना, कम सैलरी में गुजारा करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। किस्मत का पहला इम्तिहान एक दिन आयत एक सुपरमार्केट में काम कर रही थी, जब उसने देखा कि एक महिला अचानक बेहोश होने लगी। आयत ने बिना देर किए उनकी मदद की और घर तक छोड़ने चली गई। रास्ते में महिला ने आयत से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। आयत ने अपनी मुश्किलों की दास्तान सुना दी। महिला चुपचाप सुनती रही और घर पहुंचकर शुक्रिया अदा किया। राम की मां का फैसला वह महिला कोई और नहीं, बल्कि राम की मां अंजलि राठौर थी। उस रात खाने के दौरान उन्होंने राम से कहा, आज मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिली। अगर हो सके तो उसे हमारी कंपनी में नौकरी दिलवा दो। राम ने लापरवाही से जवाब दिया, मां, आपने नाम तो पूछा होगा। अंजलि जी ने सिर हिलाकर कहा, अरे, मैं नाम पूछना ही भूल गई। राम ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। बहुत बढ़िया। राम के सामने इंटरव्यू देने वालों की लिस्ट रखी थी। अचानक एक नाम देखकर वह चौंक गया। आयत फातिमा। उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़क उठा। क्या यह वही आयत थी जिसे वह कभी भूल चुका था? इसे बुलाओ, मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। जब आयत इंटरव्यू के लिए आई और उसने राम को सामने देखा, तो पल भर के लिए उसकी सांसें थम गई। राम ने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसा, वेलकम टू माई कंपनी, मिस आयत। आयत ने खुद को संभाला और आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। आखिर में राम ने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम्हें नौकरी मिल गई। आयत ने काम शुरू कर दिया। विजय, संजय और बिलाल उसके अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन राम, वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। कभी एक्स्ट्रा वर्क देना, कभी बिना बात डांटना। और आयत हर चुनौती का सामना करती रही। राम के छुपे हुए जज्बात। एक दिन राम ने देखा कि आयत ऑफिस में नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तलाश रही थी। अगले दिन उसने ऑफिस में एक प्रेयर रूम बनवा दिया। जब आयत को यह पता चला तो वह हैरान रह गई। राम ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सच में मेरी परवाह करता है? एक दिन राम ने आयत को दुआ मांगते देखा। उसका दिल जैसे एक पल के लिए ठहर गया। उसे खुद पर अजीब सा गुस्सा आया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑफिस से निकलते वक्त अचानक तेज बारिश होने लगी। आयत ऑफिस के बाहर भीग रही थी। तभी राम ने अपनी कार रोकी और खिड़की खोलकर कहा, आओ, मैं छोड़ देता हूँ। आयत ने ठंडी आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं। राम हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिद मत करो। बारिश और तेज हो गई थी। आखिरकार आयत को कार में बैठना पड़ा। रास्ते में राम ने कार रोकी, कुछ खाना खरीदा और आयत को दिया। ये तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं खाया। आयत ने हैरानी से उसे देखा, मगर कुछ कहे बिना पैकेट ले लिया। घर पहुंचने से पहले उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। राम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं। क्या राम वाकई बदल रहा था? तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि राम को आयत क्यों पसंद आने लगी। और जब आयत को पता चलेगा कि राम उसे प्यार करता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए राधे राधे।